एमएस धोनी ने सीएसके को 5 आईपीएल ट्रॉफी जीता है और 10 बार फाइनल तक पहुंचा है। लेकिन आज हम लोग जो सीएसके को देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ना बैटर्स फॉर्म में लग रहे हैं और ना बॉलर्स विकेट ले पा रहे हैं। पिछले 2 सालों में सीएसके प्लेऑफ तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है और लास्ट आईपीएल सीजन सीएसके ने अपनी पूरी आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार पॉइंट्स टेबल पे लास्ट फिनिश किया था। और इस सीजन भी सीएसके अपने पहले 3 मैचेस हार चुकी है और टीम की इस सिचुएशन का कारण एमएस धोनी ही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। धोनी ने सीएसके के लिए 244 मैचेस में कैप्टेंसी की है, जिसमें 145 जीते हैं और सीएसके को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई है। धोनी आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल कैप्टन्स में से एक है और धोनी की लेगेसी को मैच करना खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। मगर धोनी हमेशा तो सीएसके की कैप्टेंसी करते नहीं और सीएसके को फ्यूचर के लिए किसी न किसी को तो कैप्टन बनाना ही था। तो उन्होंने 2022 में फाइनली डिसीजन लिया कि रविंद्र जडेजा अब सीएसके की कैप्टेंसी करेंगे, क्योंकि जडेजा ने इतने साल से धोनी की कैप्टेंसी के अंदर खेला है तो उन्हें आइडिया था कि धोनी किस तरह की कैप्टेंसी करते हैं और ये सही मायने में ये एक अच्छी चॉइस भी थी। लेकिन ये डिसीजन पूरी तरह से सीएसके को बैकफायर कर गया। कैप्टेंसी का प्रेशर जडेजा के माइंड और उनकी ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस पे पूरी तरह पड़ा। उन्होंने उस पूरे सीजन में बैटिंग से 16 रन बनाए और बॉलिंग में भी कुछ ज्यादा खास नहीं किया और सिर्फ 5 विकेट लिए। सीएसके प्लेऑफ्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई और ये आईपीएल हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार हुआ था कि सीएसके प्लेऑफ्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई हो। और सिर्फ 8 मैचेस के बाद सीएसके ने जडेजा को कैप्टेंसी से निकाल दिया और एमएस धोनी को वापस कैप्टन बना दिया गया। ऑफिशियली ये बोला गया कि जडेजा अपनी गेम पर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी है। लेकिन असलियत में जडेजा इस बात से काफी अपसेट था। कैप्टेंसी जाने के बाद इस सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि जडेजा को लास्ट के कुछ मैचेस में इंजर्ड बोलकर खिलाया भी नहीं गया था। लेकिन कई आर्टिकल्स ने ये पब्लिश किया कि जडेजा नाराज होकर टीम होटल से वॉकआउट कर गए और इन सब के चलते टीम मैनेजमेंट और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर 2023 वाले आईपीएल में एमएस धोनी ने सीएसके को एक बार फिर चैंपियन बना दिया। सबको लग रहा था कि एमएस धोनी अब रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे और ये परफेक्ट टाइम भी था एमएस धोनी के लिए रिटायरमेंट अनाउंस करने का। लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हर्षा भोगले ने पूछा कि क्या ये उनका लास्ट सीजन है, तो धोनी ने कहा कि ये उनका बेस्ट टाइम है रिटायरमेंट अनाउंस करने का और कहा कि वो एक और सीजन खेलना है या नहीं, बॉडी को देखते हुए डिसीजन लेंगे और ये एक गिफ्ट होगा उनके फैंस के लिए। अगले सीजन धोनी फिर से एक और आईपीएल सीजन के लिए तैयार थे। 2024 के आईपीएल के ओपनिंग मैच से ठीक 2 दिन पहले सीएसके अनाउंस करती है कि ऋतुराज सीएसके के न्यू कैप्टन होंगे। ऋतुराज इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कैप्टनसी कर चुके थे। कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इंटरव्यू में बोला कि ये पूरी तरह एमएस धोनी का फैसला है और 2022 में जब रविंद्र जडेजा को अचानक कैप्टन बनाया गया था तब टीम ट्रांजिशन के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन इस बार वो एक नए लीडर के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। अपने पहले सीजन में एज अ फुल टाइम कैप्टन गायकवाड़ के अंडर सीएसके का परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स्ड रहा और टीम ने 14 मैचेस में से 7 जीते और लीग स्टेज में 14 पॉइंट्स के साथ 5th पर फिनिश किया। ओवरऑल गायकवाड़ का पहला सीजन इंडिविजुअली और टैक्टिकली एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था, जहां धोनी एक गाइड की तरह उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 2025 का सीजन गायकवाड़ और सीएसके दोनों के लिए बहुत खराब था। सिर्फ तीसरे ही मैच में राजस्थान के अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर की एक शॉर्ट पिच डिलीवरी पर गायकवाड़ को हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया और एमएस धोनी को इमरजेंसी में बचे हुए सीजन के लिए वापस कैप्टन बना दिया गया। धोनी के कैप्टन होने के बावजूद सीएसके अपनी आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार पॉइंट्स टेबल पे लास्ट फिनिश की और इस आईपीएल ऋतुराज को वापस से कैप्टन बना दिया गया। लेकिन सीएसके अपने पहले 3 मैचेस हार चुकी है और बैटिंग में भी उन्होंने 3 मैचेस में सिर्फ 41 रन बनाया है और उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग चेंजेस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। आरसीबी के अगेंस्ट जब उन्होंने डेथ ओवर से पेसर्स को वाइड यॉर्कर डलवाने वाली स्ट्रेटेजी यूज करने को बोला, जो कि पूरी तरह फेल हो गई और सीएसके के बॉलर्स ने लास्ट 4 ओवर में 78 रन पड़वा दिए थे। रायडू ने बोला कि धोनी अपने टाइम में वाइड यॉर्कर वाली स्ट्रेटेजी को कभी अप्रूव नहीं करते। गायकवाड़ के लिए सबसे मुश्किल ये है कि वो एमएस धोनी की शैडो में ऑपरेट करते हैं और धोनी के ना होने की वजह से ऑन फील्ड गाइडेंस उन्हें मिल नहीं रही। बट मुझे लगता है सीएसके को कैप्टेंसी संजू सैमसन को दे देनी चाहिए, क्योंकि कैप्टेंसी का प्रेशर ऋतुराज की बैटिंग में भी दिखाई दे रहा है और संजू ने आरआर के लिए कैप्टेंसी भी की है और फाइनल तक भी ले गए, तो वो एक अच्छी चॉइस भी होगा। 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए। इस नए रूल के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन प्लेयर जो पिछले 5 सालों में कोई भी इंटरनेशनल मैच ना खेला हो
उसे अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच 2019 वर्ल्ड कप में खेला था, तो वो एक अनकैप्ड प्लेयर के रूप में खेल सकता था। इस चीज का फायदा उठाकर सीएसके ने धोनी को 4 करोड़ में रिटेन कर लिया था। अब धोनी अपने करियर के उस पॉइंट पे है जहाँ वो सिर्फ 8 या 9 नंबर पे बैटिंग करने आता है और मुश्किल से 5 या 10 बॉल्स फेस करते हैं, तो वो स्पॉट अंडर यूटिलाइज हो रहा है। एबी डिविलियर्स ने ये कहा कि अगर वो 8 या 9 पे बैटिंग कर रहे हैं और कैप्टेंसी भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक स्पॉट वेस्ट कर रहे हैं। अब आप क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सीएसके एमएल धोनी को उनके सिर्फ ऑन फील्ड कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं, बल्कि उनकी मैसिव ब्रांड वैल्यू और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए भी बार बार खिला रही है। धोनी का ऑन फील्ड होना सीएसके की ब्रांड वैल्यू में 100 से 150 करोड़ तक ऐड करता है। मिंत्रा, गल्फ ऑयल जैसे बड़े स्पॉन्सर्स हालांकि ब्रांड से कभी अलग नहीं होना चाहता। इसके अलावा जब धोनी खेलते हैं तो उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस की काफी ज्यादा भीड़ होती है और टिकट्स तुरंत बिक जाते हैं। अगर सीएसके चाहे तो धोनी को आसानी से एक फुल टाइम मेंटर, कोच या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना सकती है, लेकिन क्योंकि ऑन फील्ड खेलने से उनकी कॉमर्शियल वैल्यू और फैन सेंटिमेंट से सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसलिए उन्हें हर सीजन खेलने के लिए कन्विंस करा जाता है, भले ही वो सिर्फ लोअर ऑर्डर में आके 5-10 बॉल्स की कैमियो ही क्यों ना खेले। अब ऐसा नहीं है कि धोनी को सिर्फ उनके ब्रांड वैल्यू की वजह से खिलाया जा रहा है। धोनी एज अ प्लेयर इस एज में भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जहां बाकी प्लेयर्स इस एज तक रिटायर्ड हो जाते हैं, वहां पे धोनी अपने फैंस के लिए अभी तक खेल रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका क्या मानना है इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रिकेट स्टोरी के साथ।